जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने बैच सिस्टम पढ़ रखा था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, मल्टीटास्किंग भी पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब मल्टीपल, प्रोसेसिंग मतलब कि प्रोसेस जो होंगे मल्टीपल प्रोसेस होंगे, सिस्टम जो हमारा जो सिस्टम होगा वो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होगा। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ रखा था, पहले भी देखा था हमने कि हमेशा एक सीपीयू में एक ही प्रोसेस एक समय पे रन होता है, एक ही प्रोसेस एक समय में एग्जीक्यूट होता है। तो अब मतलब कि यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग होंगे तो मतलब हमें यहाँ पर मल्टीपल सीपीयू भी यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन से देखते हैं क्या डिफिनीशन यहाँ पे दी गई है। A system is called multi-processing system if two or more CPU within a single computer communicate with each other and share system bus memory and input-output device। बेसिकली यहाँ पर जो सिस्टम हमारा बनाया जाता है, हमें मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम बनाने के लिए हम लोग जैसे हमें मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रन करना है तो हम हमें चार प्रोसेस रन करना है तो चार कंप्यूटर यूज करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि चार कंप्यूटर को यूज करने की जगह हम लोग एक ही कंप्यूटर में चार सीपीयू को लगा देते हैं। जब हम लोग चार सीपीयू को एक ही कंप्यूटर में लगा देते हैं तो वहाँ पे जो हमारी सिस्टम में बस मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं, ये एक ही होता है, ये सेम ही होता है, बस हम वहाँ पर सीपीयू को चार लगा देंगे चार कंप्यूटर की यूज करने की जगह। इट प्रोवाइड ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। ये जो हमारा एग्जीक्यूशन होगा ये पैरेलल एग्जीक्यूट होता रहेगा, सभी प्रोसेस हमारे एकदम पैरेलली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जब हमारे पास चार सीपीयू हैं तो हमारे पास चार प्रोसेस एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारे मल्टी प्रोसेसिंग होता है इसमें टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारा सबसे पहला आता है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। अब यहाँ पे एसिमेट्रिक नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगी, जो इक्वलिटी नहीं होगी, यहाँ पे एसिमेट्रिक है मतलब कि यहाँ पे बराबरी नहीं होगी। इन दिस सिस्टम ईच प्रोसेसर इज असाइंड ए स्पेसिफिक टास्क, ए मास्टर प्रोसेसर कंट्रोल द सिस्टम, द अदर प्रोसेसर कॉल्ड स्लेव प्रोसेसर आइदर लुक टू मास्टर फॉर इंस्ट्रक्शन और हैव प्री डिफाइंड टास्क, दैट इज मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होल्ड इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम। बेसिकली जैसे हम मान लेते हैं एक हमारा घर है, एक घर में चार लोग हैं। अब चार लोग हैं तो अगर वहाँ पे जब हम पेरेंट्स से देखते हैं, एक घर में चार रहता है, एक फैमिली रह रही है, तो वहाँ पेरेंट्स सब होते हैं तो जो हमारे पापा होते हैं वो हमारे मास्टर होते हैं, वो सभी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये तुम्हारा टास्क है, ये उसका टास्क है, ऐसे होता है। दूसरा जो होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं जब चार फ्रेंड एक हाउस में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सब इक्वल होते हैं, सबका काम जो सबको एक इक्वलिटी दी जाती। इन दिस सिस्टम each processor perform all tasks within the operating system, that is all processor are peers, no master slave relationship exist between processor। यहाँ पे कोई मास्टर नहीं होता, कोई गुलाम नहीं होता, यहाँ पे सब लोग बराबर होते हैं, सबको एक साथ जो भी काम करना है सबको इक्वल काम करना है। किसी को ये नहीं है कि कोई किसी के ऑर्डर का वेट करे या किसी का कोई प्री डिफाइंड टास्क है। टास्क तो प्री डिफाइंड हो सकता है, बांट सकते हैं हम इक्वलिटी में काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप वहाँ पे चले। अब हम लोग यहाँ पर एडवांटेज देखेंगे कि जो हमारा एडवांटेज क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का, वो चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं। इंक्रीज थ्रोपुट। इंक्रीज थ्रोपुट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पर यूनिट टाइम हमारा होता है वो इंक्रीज होता है। बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोसेसर वी एक्सपेक्ट टू गेट मोर वर्क डन इन लेस टाइम। अब जैसे हमारे पास कोई चार काम है, अब चार काम को अगर एक पर्सन करता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब उसी चार काम को करने के लिए चार पर्सन हमारे पास हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है कि टाइम हमारा कम हो लगता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल से यहाँ से आप रिलेशन ये लगा सकते हैं कि जैसे चार लोग हैं, चार लोग को अगर रहना है वो एक एक घर लेकर रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर वो चार लोग एक ही घर में आके रहने लगते हैं तो वहाँ पर पैसे कम लगते हैं, वो हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल हो जाता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कैन कॉस्ट लेस देन इक्विवेलेंट मल्टीपल सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। हम चार कंप्यूटर ले रहे हैं,
4 कंप्यूटर अलग अलग लेंगे तो हमारा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमारा वहाँ पे जो हमारी बॉडी होगी कंप्यूटर की वो हमें एक्स्ट्रा 4 बॉडी लगेंगी, जो मेमोरी होगी, जो हमारा बस मेमोरी सिस्टम होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सब चीज़ बढ़ जाते हैं जिससे हमारा वहाँ पर कॉस्टली ज़्यादा होती है। लेकिन जब एक ही कंप्यूटर में पूरा सिस्टम आ जाता है, तो जब 4 ही प्रोसेसर एक ही सिस्टम में आ जाएंगे तो वहाँ पे हमें कॉस्ट कम लगेगी। इंक्रीजेस रिलायबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर ये है कि जैसे एक कंप्यूटर में एक प्रोसेसर है, तो अब एक प्रोसेसर खराब हो गया, एक सीपीयू खराब हो गया तो हमारा काम रुक जाएगा। लेकिन अगर उसी कंप्यूटर में 4 प्रोसेसर हैं तो काम रुकेगा नहीं, बस थोड़ा सा क्या होगा कि काम स्लो हो जाएगा, काम लेकिन होता रहेगा, चलता रहेगा। सिंस वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सेवरल प्रोसेसर, फेलियर ऑफ वन प्रोसेसर विल नॉट हाल्ट द सिस्टम, ओनली स्लो इट डाउन। यही बात यहाँ पे कहेगी कि हमारा जो सिस्टम होगा वो रुकेगा नहीं, वो बेकार नहीं होगा, लेकिन स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा काम में हमारे स्लो डाउन आ जाएगा, लेकिन काम होता रहेगा। अब उसके बाद डिसएडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज, हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, बस हमें यहाँ पे यही होता है कि जब एडवांटेज ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उस सिस्टम को यूज करते हैं। डिसएडवांटेज पे आते हैं। इट इज़ कम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब कि ये सिस्टम जो हमारा होगा कम्प्लेक्स होगा। जब एक ही घर में ज़्यादा लोग रहते हैं तो कम्प्लेक्सिटी भी हो जाती है। प्रोसेस शेड्यूलिंग इज डिफिकल्ट इन दिस सिस्टम। प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब यहाँ पे है जो हमारे प्रोसेस हो रहे हैं उनको शेड्यूल भी करना है। अब एक सिस्टम में हमारे 4 प्रोसेस हो रहे हैं, 4 सीपीयू लगे हुए हैं, तो उनको शेड्यूल भी करना होगा, कौन सा प्रोसेस कौन सीपीयू कर रहा है, कौन सा प्रोसेस किसको करना है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर शेड्यूल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, जब एक ही सीपीयू है, एक ही प्रोसेस उसको करना है, तो वहाँ पे शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट रिक्वायर्ड लार्ज साइज ऑफ मेन मेमोरी। अब बेसिकली यहाँ पे 4 प्रोसेस हो रहे हैं, 4 सीपीयू यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेन मेमोरी होगी उसकी साइज़ तो बड़ी होनी चाहिए। अभी तक हम लोग 4 मेमोरी यूज कर रहे थे, 4 कंप्यूटर अलग अलग यूज कर रहे थे, लेकिन जब 4 सीपीयू को हम एक कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइल करेंगे तो हमें वहाँ पे क्या होगा कि मेमोरी की साइज़ तो इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओवरहेड रिड्यूसेस थ्रूपुट। ओवरहेड रिड्यूस थ्रूपुट का मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे हमें कोई हमारा 4 प्रोसेस सीपीयू में रन हो रहे हैं, लेकिन कभी उसको रीड और राइट मेमोरी से करना है। मेमोरी तो हमारी एक ही यहाँ पे है, लेकिन जब उसको रीड और राइट करना होगा तो कभी कभी ऐसा होगा कि दूसरा प्रोसेस वहाँ पे रीड करने राइट करने गया होगा, तब उस समय आपको क्या होगा कि वेट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होता यहाँ पे कि जैसे हम लोग 4 सीपीयू यूज कर रहे हैं तो हमारा काम 4 गुना बढ़ जाएगा। हमारा काम उससे बेस्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा 4 गुना से हमारा काम कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड रिड्यूसेस जो थ्रूपुट है, ये हमारे जो वेटिंग समय होता है, जो वेटिंग टाइम होता है, ये थोड़ा सा हमारा थ्रूपुट डिक्रीज करता है। तो ये हमारा बेसिकली, अगर इसको एक वर्ड में लास्ट में कहें तो हम लोग यही कहें कि हम लोग एक कंप्यूटर सिस्टम में 4 सीपीयू को जब यूज करते हैं तो वही हमारा होता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। हमने ये भी देख रखा है, पहले हम लोग ये जानते भी हैं कि एक सीपीयू एक समय में केवल एक ही प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। तो जब हम जितने प्रोसेस को यहाँ पर करना चाहेंगे उतने हमें यहाँ पर सीपीयू को यूज करना पड़ेगा। ये हमारा कंप्लीट रहा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। आगे हम लोग देखेंगे रियल टाइम सिस्टम।